नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इंजीनियरिंग इशू के यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के नए अपडेट के बारे में। तो आप सभी के पास अभी रिसेंटली 7 तारीख के बाद से एक नया नोटिफिकेशन आ रहा होगा जब आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर रहे होंगे। जी हाँ, अगर आ रहा है तो आपको कुछ इस तरह से वो नोटिफिकेशन दिखेगा। अगर नहीं आ रहा है तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपके पास इस तरह का नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। तो इस नोटिफिकेशन में क्या है, ये किस तरह के चेंजेस यहाँ पे किए जा रहे हैं इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में, इसमें मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप इज़ अपडेटिंग इट्स टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। अगर मैं बात करूँगा पूरी चीज़ों के बारे में तो काफ़ी लेंदी होने वाला है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं जो कि बेसिकली क्लियरली लिखा गया है, व्हाट्सएप सर्विसेज एंड हाउ वी प्रोसेस योर डेटा। सेकेंड पॉइंट इन्होंने दिया है, हाउ बिजनेस कैन यूज़ फेसबुक होस्टेड सर्विस टू स्टोर एंड मैनेज देयर व्हाट्सएप चैट्स। एंड तीसरा जो इन्होंने दिया है, हाउ वी पार्टनर विथ फेसबुक टू ऑफर इंटीग्रेशन अक्रॉस द फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्लियरली कह दिया है इन्होंने व्हाट्सएप ने, अगर आप एग्री करते हैं, ये जो आप बटन देख रहे हैं नीचे एग्री का, अगर आप एग्री करते हैं तो आप इन शर्तों को एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज 8 फरवरी 2021 के बाद एक तरह से आप अपना व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर आपने इन सर्विसेज को एग्री नहीं किया। साथ ही इन्होंने यहाँ पे एक हेल्प सेंटर का भी लिंक दिया हुआ है जहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर आप इन सर्विसेज से एग्री नहीं करते हैं तो उसके बाद आप अपना व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको अपना अकाउंट डिलीट करना है तो आप वहाँ जाके अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियरली कह दिया गया है व्हाट्सएप की तरफ से। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में वो समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी, जो कि 4 जनवरी 2021 को लास्ट मॉडिफाई किया गया था और उसके बाद लॉन्च कर दिया गया था, यानी कि सबके पास ये नोटिफिकेशन आ गया था। तो बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है और क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई है और किस हिसाब से बताई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इतना बड़ा जो टर्म्स एंड पॉलिसी, हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि सीधा इग्नोर कर देते हैं, आया नहीं कि एग्री कर दिया। तो उसके बारे में व्हाट्सएप की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आगे से आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन या पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको उससे एक बार लुकआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वो बहुत इजी है अगर आप समझ जाएं। तो अगर आप अपने डेटा को बचाना चाहते हैं, वाकई में बचाना चाहते हैं, सरे भरे बाज़ार में नीलाम नहीं करना चाहते अपने डेटा को, तो आपको ये पॉइंट्स जानने बेहद ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊँ, जहाँ पे क्लियरली लिखा गया है इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट, तो इन्होंने क्लियरली कहा है कि इन्फॉर्मेशन हम क्या प्रोवाइड करते हैं। इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड, तो योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, योर मैसेजेस, अनडिलीवर्ड मैसेजेस, मीडिया फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। साथ ही आपके कनेक्शन, स्टेटस इन्फॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट डेटा, एंड साथ ही कस्टमर सपोर्ट एंड अदर कम्युनिकेशन। और ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन क्या है, यूजर्स एंड लॉग इन्फॉर्मेशन, ओके। एंड देन सेकंड इज डिवाइस एंड कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, एंड थर्ड वन इज लोकेशन इन्फॉर्मेशन, एंड द फोर्थ वन इज कुकीज़। तो बेसिकली इनके बीच में क्या पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपका जो नंबर है बेसिकली वो तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसी से आपने अकाउंट बनाया है। साथ ही यहाँ भी मेंशन है इंक्लूडिंग अ प्रोफाइल नेम ऑफ योर चॉइस टू क्रिएट व्हाट्सएप अकाउंट, जब आपने बनाया था तो ये जाएगा। साथ ही मैसेज की बात करें तो यहाँ पे व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी में क्लियरली लिखा है कि जो आपके मैसेज हैं अगर वो डिलीवर्ड हो रहे हैं, अगर मैंने आपको मैसेज भेजा और आपने उसे सीन कर लिया तो विद इन अ सेकेंड्स तुरंत उनके सर्वर से डिलीट हो जाएंगे। अगर मैंने आपको मैसेज भेजा और आपने उसे सीन नहीं किया और वो अभी तक अनडिलीवर्ड है, यानी कि रीडेबल है, अगर उसने पढ़ा नहीं है जिसको भी आपने भेजा है, तो व्हाट्सएप के सर्वर पे 30 दिन तक रहेंगे एंड 30 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दिया है व्हाट्सएप ने कि उन्हें मैसेजेस से कोई लेना देना नहीं, बट ये सिर्फ कहने की बात है, ठीक है। अगर बात करें हम मीडिया फॉरवर्डिंग की, तो यहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए हैं। साथ ही इन्होंने अभी तक वही रखा हुआ है कि अगर आप चैट कर रहे हैं किसी से, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात करें, तो हम दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल एंड टू एंड रहेगा, इनक्रिप्टेड रहेगा। ये अभी भी व्हाट्सएप कह रहा है। बट अगर हम बात करते हैं चीज़ों की, तो वो अभी भी अगर बारीक से देखा जाए तो डेटा लीक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं योर कनेक्शंस की। तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस बुक है, यानी कि कॉन्टैक्ट हैं, जितने भी आपके लोग हैं, ये भी शेयर होंगे ही होंगे। साथ ही स्टेटस इन्फॉर्मेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अब आपकी जो स्टेटस अगर आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आपका पब्लिक होगा, सबके सामने जाएगा। अगर
आपने जो स्टेटस लगाया है एग्री करने के बाद। बात करते हैं ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट डेटा की। तो जैसा हम सभी को पता है कि व्हाट्सएप के अंदर यूपीआई फीचर आ चुका है, जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट जब आप देखेंगे व्हाट्सएप जब आप अपना ओपन करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वो है तो इंडिया का जो उनकी पॉलिसी है भीम यूपीआई के साथ अगर उन्होंने टाई अप किया हुआ है या जिसके साथ भी टाई अप किया हुआ है, उनकी पॉलिसी जो है वो डिफरेंट है। बट अगर आपने व्हाट्सएप के साथ किया हुआ है, व्हाट्सएप में आप गए, आपने नया यूपीआई बनाया, व्हाट्सएप का यूपीआई बनाया, बहुत सारे लोगों ने बनाया, इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी बनाया है। तो उसके थ्रू अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप किसी को पे कर रहे हैं या किसी से रिसीव कर रहे हैं, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका कौन सा लिंक है, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपका कहाँ का सब कुछ, ये सब भी आपका शेयर हो जाता है अगर आप एग्री करेंगे तो। अब बात करते हैं ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, जो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप कलेक्ट करेगा। तो उसमें क्या है, उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो हार्डवेयर वाली चीज़ें हैं वो ज़रूरी से ज़रूरी जाना ही जाना है। तो बेसिकली क्या है, यूजर्स एंड जो लॉग इन्फॉर्मेशन रहेगा कि सर्विसेज आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी कितनी देर के लिए यूज़ कर रहे हैं, टाइम, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद डिवाइस एंड कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर बेसिकली उन्होंने कहा है दिस इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन सच एज हार्डवेयर मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन, बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउजर इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन इंक्लूडिंग नंबर, मोबाइल ऑपरेटर और आईएसपी, एंड साथ ही लैंग्वेज एंड टाइम जोन, आईपी एड्रेसेस, डिवाइस इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे आपके फ़ोन कौन सा है, फ़ोन में बैटरी कितनी है, आपका सिग्नल कितना आ रहा है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ऐप का वर्जन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मोबाइल नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, आपके मोबाइल नंबर के साथ आप किस टाइम जोन में है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, सब कुछ। अब बात करें हम लोकेशन इन्फॉर्मेशन की। तो अगर आपका कहना है कि भैया मैंने अपनी लोकेशन बंद कर दी है, अब आपको नहीं पता चलेगा, तो भैया आप एक मिथ में जी रहे हो। यहाँ पे क्लियरली कह दिया है कि अगर आप अपना लोकेशन बंद कर देते हैं, हमने ऊपर से अपने फ़ोन में गए लोकेशन ऑफ़ कर दिया, तो यहाँ पे व्हाट्सएप ने क्लियर कह दिया है कि अगर आप लोकेशन ऑफ़ भी कर देंगे तो हम आपके आईपी एड्रेस से पता कर सकते हैं कि आप कहाँ हो, किस शहर में हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ से बाहर निकलिए कि लोकेशन अगर बंद कर दिया है तो आपको नहीं पता चलेगा। बात करते हैं कुकीज़ की। तो सिंपल है ये जब सारी चीज़ें जाएंगी तो कुकीज़ क्या ही है। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल कहा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन अदर्स प्रोवाइडेड अबाउट यू, ठीक है, जो भी जब ये शेयर करेगी फेसबुक के साथ और फेसबुक के साथ जितनी भी थर्ड पार्टीज़ हैं उनके साथ। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे कहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ अब जब तक इनका मतलब अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं जो करेंगे, ठीक है, एड्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पे यूज़र रिपोर्ट और साथ ही जितने भी बिज़नेस अकाउंट है व्हाट्सएप के, जो व्हाट्सएप बिज़नेस यूज़ कर रहे हैं, उन पर भी इनकी खासी नज़र रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसे फेसबुक के पास, फेसबुक जो कंपनी है उनके पास बहुत सारी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है। तो जैसे मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जब भी हम कोई वीडियो शेयर करते हैं यूट्यूब का, तो हाँ वो वीडियो जो है वो बिना लिंक पे क्लिक किए, अगर हम लिंक पे क्लिक नहीं करते, सीधा वीडियो के थंबनेल या फिर उस वीडियो के आइकन पे क्लिक करते हैं, तो वो इन ऐप में ही प्ले होने लगता है। उसके लिए हम वापस फेसबुक यूट्यूब पे नहीं जाते, तो वो वहीं पे वीडियो प्ले हो जाता है। तो ये व्हाट्सएप का फीचर नहीं है, ये व्हाट्सएप पे जो थर्ड पार्टीज़ प्रोवाइडर्स हैं उनका फीचर है जो कि इनके साथ इंटीग्रेट हुआ है। तो ये समझने वाला पॉइंट है कि जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक का है, तो फेसबुक पे जितनी भी थर्ड पार्टीज ऑपरेटर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये उनका एक इंटीग्रेटेड सर्विस है जो कि उन्होंने व्हाट्सएप में इंटीग्रेट किया है। तो ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल अगर आपको समझ में आता है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। इन्होंने जो बोलना है उन्होंने बोल दिया है। तो अब आपके ऊपर ये चीज़ें समझ में आती है कि ये किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही अभी यहाँ पे इन्होंने कहा है थर्ड पार्टी बैनर एड्स के लिए, तो ये पॉइंट बेहद ज़रूरी है। मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो थर्ड पार्टी बैनर एड्स, वी स्टिल डू नॉट अलाउ थर्ड पार्टी बैनर एड्स ऑन आवर सर्विसेज, वी हैव नो इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस देम, बट इफ़ वी एवर डू वी विल अपडेट दिस पॉलिसी। तो आपको मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे व्हाट्सएप कह रहा है कि अभी तक हमने किसी भी थर्ड पार्टी बैनर एड्स को अलाउ नहीं किया है, बट अगर हम ऐसा करेंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे। यानी कि चांसेस पूरे हैं भाई, पूरे चांसेस हैं कि वो होना ही होना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक दिन। जब फेसबुक ने 1 लाख करोड़ में, 1 लाख करोड़ समथिंग में जब इन्होंने व्हाट्सएप को लिया था, ठीक है, जब ख़रीदा था इन्होंने, तो उस टाइम कहा गया था कि भैया कोई भी डेटा, जितना भी आपका डेटा है वो सब सिक्योर रहेगा, आपकी प्राइवेसी आपकी रहेगी,
किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जब लिया गया था ये, तब की पॉलिसीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिल जाएगी इंटरनेट पे। आप व्हाट्सएप की पुरानी पॉलिसी भी पढ़ सकते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव किया गया है। तो क्लियर चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या सीन है। तो ये पूरा का पूरा पॉलिसी आप पढ़ सकते हैं साथ में। और साथ ही अगर मैं एज की बात करूं तो ये बहुत ज़रूरी है इंडिया में जानना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो व्हाट्सएप पे मतलब ठीक है अभी आ चुके हैं, क्योंकि सब कुछ उनका ऑनलाइन हो गया। तो वो ऑनलाइन के चक्कर में सब चीज़ एक्सेस कर रहे हैं। वो अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं इवन। तो चलाना इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। बट अगर मैं आपको प्राइवेसी पॉलिसी के तहत बताऊं तो व्हाट्सएप ने क्लियरली कहा गया है कि अगर जो भी बच्चा अगर वो 16 साल का है तो वो व्हाट्सएप यूज़ कर सकता है, अगर वो 16 साल से नीचे का है तो वो व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकता। तो इसके बारे में भी क्लियर किया गया है, ठीक है। तो जब आप पूरा पढ़ेंगे एक बार तो आपको ये मिल जाएगा। तो जब आप डालेंगे गूगल पे व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी तो आपको ये पेज दिख जाएगा यानी आप यहाँ से पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एक रिपोर्ट देता हूँ अपने फेसबुक प्रोफाइल का कि मेरा जो डेटा है फेसबुक का वो कितनी अदर कंपनीज़ के साथ शेयर्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे भी अभी जस्ट पता चला और ऐसा कोई अमूमन करता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो कैसे होने वाला है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप भी देखिएगा। और आप भी अगर बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ कनेक्टेड हैं तो प्लीज़ जाके उसे रिमूव करिएगा, ठीक है। उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जब आप अपना व्हाट्सएप फेसबुक ओपन करेंगे तो फेसबुक में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका प्रोफाइल है। देन उसके बाद आपको सेटिंग दिख रही होगी, सेटिंग एंड प्राइवेसी, आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप सेटिंग्स में आएंगे तो सेटिंग्स पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे आइएगा, ठीक है। नीचे आने से पहले ही थोड़ा सा ऊपर आपके इस सेक्शन में जहाँ पे है योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसमें आपका तीसरे नंबर पे है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, ठीक है। अगर आपने कभी भी चेक नहीं किया इस चीज़ को तो अभी आप इसको ज़रूर से ज़रूर चेक करें। इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपने, ओ माय गॉड, ओके लेट्स सी क्या क्या है इसमें। तो आपने इतने सारे कंपनियों के साथ शेयर किया हुआ है और अभी ये शायद बहुत है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओ माय गॉड, योर फेसबुक एक्टिविटी, okay, this is a summary of the 363 apps and websites that have shared your activity, okay। तो इतनों के साथ आपकी एक्टिविटी शेयर की गई है, जो भी चीज़ें आपने की है। इसमें कौन कौन से हैं, नेटफ्लिक्स, ट्रू कॉलर, डाइन आउट, रेडियो रिकॉर्डर, हॉटस्टार। ओह माय गॉड, मैंने भी वैसे बहुत टाइम बाद चेक किया है, तो इससे पहले मैंने चेक किया था खुद से और अब इसमें वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कभी ऐसा हुआ हो कि आपने खोला हो, फेसबुक के साथ डायरेक्ट कर दिया हो लॉगिन, या अलाउ कर देते हैं हम लोग कभी कभी, मुझे याद भी नहीं है इसमें कि कौन सा जेन्युइन है कौन सा क्या है, कुछ पता नहीं मुझे भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कब का है ये, अगस्त 2020, इवन डेट भी मेंशन है, तो इससे पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये पता नहीं कितना है, मैं इसे जितना पीछे करता रहूँगा, एक बार मैं खुद भी नीचे करके देखता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये कब से चल रहा है। तो एक बार मैं पूरा नीचे करके देखता हूँ 363 ऐप में कौन कौन से ऐप्स हैं। तो इवन गेम्स के साथ भी ओयो। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये रहा। इतनी सारी थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ मैं कह सकता हूँ कि इतने के साथ हमारी जो एक्टिविटी है वो शेयर की गई है। तो इट्स बेटर टू क्लियर ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड ये आप भी करिए, ओके प्लीज़, और आपको पता चल जाएगा किन किन के साथ थी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने डेटा को सिक्योर करके रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे बंदूकों से या लड़ाइयों से जंग नहीं होंगी, डेटा के साथ ही होगी। तो जितना आप अपने डेटा को अभी से बचा के रखेंगे उतना बेहतर है। हालांकि इंटरनेट पे डेटा प्राइवेसी ये सब बस एक मिथ बन के रह चुका है, क्योंकि हर चीज़ स्टोर्ड है कहीं ना कहीं। तो बेहतर यही है कि ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिसमें आपको कम से कम अपनी चीज़ें देनी पड़े, ओके।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जिस बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बताया उसके बारे में आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि आप अगर व्हाट्सएप यूज़ नहीं करेंगे तो उसके साथ क्या ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने इन्फॉर्मेशन कम से कम शेयर करनी पड़ेगी, जहाँ पे वो आपसे एक्सेस बहुत कम चीज़ों का मांगेगा। जब भी आप कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक्सेस देना पड़ता है, कॉन्टैक्ट का, लोकेशन का, बहुत सारी चीज़ों का। तो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि आपको कौन कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करने चाहिए जिसमें आपका कम से कम पर्सनल चीज़ें शेयर होंगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए अगर कुछ पूछना है तो, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ अपने ग्रुप्स में डालिए। जब तक अगर आपने इस पॉलिसी को अभी तक एग्री नहीं किया तो व्हाट्सएप पे भी शेयर करिए, पता चलना चाहिए लोगों को कि व्हाट्सएप शेयर करने से क्या होता है। साथ ही व्हाट्सएप में एक बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने दिया है जो कि मैं आपको शायद एक बार हाईलाइट कर दूँ अगर वो मेरी नज़र में आ जाए, जिसमें व्हाट्सएप ने क्लियरली कहा है कि अगर आप व्हाट्सएप पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी इन द सेंस कि आप किसी भी गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं, गलत चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं या हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं अभी, अगर आप वो कर रहे हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप ने क्लियरली कह दिया है कि हम सीधा बैन करेंगे। ठीक है, आपको बताएंगे भी नहीं, सीधा बैन करेंगे। ठीक है, अब आप इस उम्मीद में रहेंगे कि कोई नोटिफिकेशन आएगा, भूल जाइए, सीधा बैन। तो ये भी इनकी पॉलिसी में इस बार आया है, तो देख लीजिएगा आप, कहीं ना कहीं इसमें होगा एंड रियल बात है ये। तो प्लीज़ जाके एक बार पूरी पॉलिसी दोबारा से दिखेगा। एंड ये अब आपके ऊपर है कि अगर आपको यूज़ करना है आप एग्री करिए और अपना डेटा जैसे चल रहा है चलने दीजिए। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल है, दुनिया को क्या ही पता चलेगा, तो वो जिनको इनसे फ़ायदा हो रहा है वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने डेटा को संभाल के रखिए, जितना हो सके उतना थर्ड पार्टी साइट्स को मत यूज़ करिए, जो ऑथेंटिसिटी जिन साइट्स की है उसी को यूज़ करिए। तो इंटरनेट पे हैं तो अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।